दोस्तों स्वागत है आपका गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, जहां हम बूढ़े बेसहारा लोगों की सेवा करते हैं। बुजुर्ग बेसहारा जिनका कोई परिवार नहीं होता या फिर कोई बच्चे नहीं होते या फिर उनका परिवार या बच्चे उनको छोड़ देते हैं, ऐसे बुजुर्ग बाबा हमारे आश्रम में 400-500 बुजुर्ग बाबा और अम्मा है। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग बाबा आज हमारे साथ हैं, जिनकी स्थिति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो बाबा हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये बहुत ही क्वालिफाइड है और इनके साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे के बारे में भी आप सब जानते हैं। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हुई, इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी आज ये बुजुर्ग बाबा ओल्ड एज होम में है, हमारे गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में। क्या वजह हो सकती है? आप जानना चाहेंगे कि एक इंसान किस वजह से एक ओल्ड एज होम जाता होगा, उसके साथ क्या परिस्थिति गुजरती होगी। तो बाबा जी, आप कहाँ के रहने वाले थे? मैं इलाहाबाद के रहने वाले हूँ। इलाहाबाद के रहने वाले थे। अच्छा, क्या क्वालिफाइड है आपने? मैंने विधि विज्ञान लॉ कहलाता है, लॉ किया हुआ है। लॉ में विधि विज्ञान, ठीक है। उसमें लंदन से जी मैंने पीएचडी 1970 में मैं यहाँ से गया था, 1978 में वापस आया। तो वहाँ 2 वर्ष की डिग्री थी। LM यहाँ इंडिया से करके गया था। उसके बाद तो बाबा ने लंदन से पीएचडी की हुई है। बाबा ने लंदन से पीएचडी की हुई है। अच्छा बाबा, फिर उसके बाद वहाँ लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में विधि विज्ञान का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विधि विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, जो आज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में बाबा है। अच्छा बाबा, उसके बाद क्या फिर आप इंडिया में आ गए? आपकी फैमिली कौन कौन था फैमिली में? मेरी पत्नी थी। अच्छा। और एक पुत्र था। अच्छा, आपका लड़का क्या करता था? वो लेज़र सर्जरी में, अमेरिका से उसने लेज़र सर्जरी में मास्टर ऑफ सर्जन उसने डिग्री प्राप्त की थी, वहाँ कारीगर। अमेरिका से लेजर सर्जरी में डिग्री प्राप्त कर रखी थी बाबा जी के लड़के ने। मेरी पत्नी जो थी वो भी पीएचडी थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में। अच्छा, जो आपकी पत्नी थी वो भी पीएचडी थी, अंग्रेजी में किया था। मतलब बाबा जी एक पूरे क्वालिफाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पर इनके बेटे ने अमेरिका से डिग्री कर रखी थी और बाबा जी खुद लंदन से पीएचडी। क्या हादसा हुआ आपके साथ जो आप आज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में? मेरा परिवार समाप्त हो गया 2013 में। एक केदारनाथ का हादसा बहुत प्रसिद्ध चर्चित हादसा है, बहुत चर्चित हादसा है बाबा जी। मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश ही शायद उस हादसे के बारे में जानता है। आज जो हमारे साथ बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में, इन बाबा का परिवार था, इनकी पत्नी थी, एक बच्चा था। वो उस हादसे के शिकार हो गए और बाबा जी किसी काम में व्यस्त होने की वजह से नहीं जा पाए। तो बाबा जी, आपने उनको ढूंढने की भी कोशिश की? मैं वहाँ पर केदारनाथ फौरन जैसे ही पता लगा तो गाड़ी भी नहीं मिली, तो उनको वहाँ के अधिकारियों ने मुझे यहाँ पर का संपर्क स्थापित, ये चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, ठीक है, उन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो मुझे तत्काल सूचना मिली मुख्य न्यायाधीश ने, और स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे फौरन केदारनाथ से हेलीकॉप्टर मुझे प्रदान किया गया। मैं वहाँ पर गया, देखा, बहुत खोज की, अधिकारियों से बड़ा उन्होंने सहयोग दिया है खोज करने में जी। लेकिन एक हफ्ता में पड़ा रहा, कहीं भी कोई नाम निशान भी नहीं पता। उसमें कम से कम 3 लाख व्यक्तियों की जाने गई थी। केदारनाथ वाली परले में आपका परिवार भी उनका कोई पता नहीं शिकार हो गया? पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं लगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में उसके बाद फिर आपने कैसे जिंदगी दी? उसके जिंदगी से मैं 2013 के हादसे के पश्चात जब परिवार मैंने समाप्त हो गया, मैंने वो अपने दिल में बहुत एक पीड़ा थी, परिवार को समाप्त हो जाए। मैंने जो वकालत का प्रोफेशन था, मैं यहाँ पर अतिरिक्त महाधिवक्ता इलाहाबाद में था, उच्च न्यायालय में, मैंने उसको सब त्याग पत्र दे करके समाप्त कर दिया। मैंने जब 2013 की परले में बाबा जी का बच्चा और पत्नी उस हादसे के शिकार हो गए जो 2013 में केदारनाथ में आया था, उसके बाद बाबा जी ने अपने इलाहाबाद के पद से, इलाहाबाद में क्या थे आप? मैं अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अतिरिक्त महाव्यक्ता उच्च न्यायालय। और इसके साथ साथ
मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ पर मेंबर भी था। आप मेंबर भी थे? उच्च न्यायालय की पब्लिक सर्विस कमीशन होती नहीं, हाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका मैं मेंबर था। अच्छा, तो बाबा जी जो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी थी, आपने जो आपके पास पद थे वो आपने परिवार त्याग दिए, संपत्ति का उसका दान कर दिया। अच्छा, अपनी सारी संपत्ति का इलाहाबाद की दान कर दिया। अग्रवाल समाज है इलाहाबाद का, उसके लिए मैंने एक ट्रस्ट डीड लेकर के ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें उसको बेचने के उपरांत संपत्ति को उसमें लिख दिया था कि इस संपत्ति को बेच करके यहाँ पर बिजली के शमशान गृह का निर्माण कराया जाए। जब बाबा जी के बच्चे और पत्नी नहीं रहे तो बाबा जी ने अपनी प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया। बाबा जी 2013 के बाद जब हादसे में आपकी पत्नी और आपका बेटा उस हादसे का शिकार हो गए, केदारनाथ हादसे का, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गाजियाबाद आ गया। गाजियाबाद में इंटरनेशनल आइडियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है गोविंदपुरम। इसमें IAS की कोचिंग कराने लगा। आप IAS की कोचिंग देने लगे? जी हाँ। कोटा जो है, कोटा राजस्थान है, उससे लिंक वहाँ पर बहुत बड़ी ये कोचिंग का सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। यस। अरे सबको जानकारी है जी। उससे लिंक लेकर वीडियोग्राफी से जी, और लिंक लेकर के एक सब्जेक्ट संविधान, भारतीय संविधान पे मैं उनको देता था और उधर से उनके देता। बाबा जी 2013 के केदारनाथ हादसे में अपने परिवार को गंवाने के बाद गाजियाबाद आ गए और यहाँ पे IAS की कोचिंग देने लगे। उस हादसे से बाबा जी ने उभरने की कोशिश की और गाजियाबाद में IAS की कोचिंग देने लगे। बाबू जी IAS की कोचिंग देते हुए फिर गुरु विश्राम वृद्धाश्रम आप कैसे IAS की कोचिंग ये कोरोना काल में समाप्त हो गई। कोरोना काल में समाप्त हो गई। IAS की कोचिंग कोरोना काल में समाप्त हो गई, मतलब बाबा जी जो कोचिंग देते थे वो बंद हो गई। तो फिर आप कहाँ रहते थे? आप मतलब आपको यहाँ कैसे आए गुरु विश्राम वृद्धाश्रम? आइडियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना काल की जब कोचिंग बंद खत्म हो गई तो मैं वहीं पर वहाँ रहता था, एक रूम लेकर के एक हॉस्टल में रहता था। ठीक है। आइडियल कॉलेज का हॉस्टल था, उसमें रहा करता था। मैंने फिर इस पर गूगल पर सर्च किया कि कौन सा वृद्धाश्रम मेरे अच्छा है जहाँ मेरी जो शेष जिंदगी है वो कट सके। उसमें गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है? जी हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ गए? मैं यहाँ पर मैंने इनको फ़ोन किया, इनके दिल्ली ऑफिस को। ठीक। दिल्ली ऑफिस को नंबर फ़ोन का वहाँ उसमें गूगल से दिया गया। यस। तो इनको सर्च किया तो दिल्ली आश्रम से मुझे, दिल्ली इनका हेड ऑफिस है जो जी, वहाँ कार्यालय से मेरा संपर्क हुआ। तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि आपको हम लेने रखेंगे जी। और उन्होंने मुझे फिर एक गाड़ी भेजी। उन्होंने फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। रात में 1 बजे करीब आया। ठीक है, फिर रात में ही 1 बजे गुरु विश्राम वृद्धाश्रम की टीम आपको यहाँ लाई, इस गुरु विश्राम वृद्धाश्रम लेके आई। तो बाबा जी आप वृद्धाश्रम में, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में आकर बाबा जी आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ आप खुश है? हर चीज आपको? वृद्धाश्रम शायद मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जी A ग्रेड का इसको देना चाहिए मेरी समझ के अनुसार। मतलब आप यहाँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इतनी सेवा कहीं भी किसी भी उत्तर प्रदेश के वृद्धाश्रम में या NCR के वृद्धाश्रम में उपलब्ध नहीं। जो आपको यहाँ सेवाएं मिल रही है, सेवाएं मिल रही हैं, जो हर प्रकार का हॉस्पिटल की सुविधा। सुबह 7:30 बजे से ये स्नान कराते, 7 बजे चाय देते, बिस्किट देते जी, और उसके बाद 8 बजे स्नान कराते। सबको नंगा करके स्नान कराने वाले यहाँ के सेवक है 4-5 जी, अच्छे से नहलाते हैं हर एक बच्चे। उसके बाद डिटॉल से नहलवाते हैं। ठीक है। शायद एक घर में भी हम नहीं कर सकते। हाँ, घर में भी हम डिटॉल से नहीं नहाते नहीं, यहाँ डिटॉल से नहलवाते। जो अपंग लोग हैं नहीं नहा सकते हैं, उनके देखते हुए इतनी अच्छी सेवा, इतना खर्चे वाला जो काम है वो शायद उपलब्ध हमारे घर में भी नहीं होगा। तो आपको एकदम घर जैसी यहाँ पर सुविधाएं, सब चीजें मिल रही है, सब सुविधा। आप बिल्कुल खुश है यहाँ पे? मुझे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी असुविधा नहीं प्रतीत होती। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही बुजुर्ग बेसहारा बाबाओं के बारे में बताएंगे कि वो किस दौर से कैसे वृद्धाश्रम पहुँचते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अगर ऐसे कोई बुजुर्ग बाबा, बेसहारा बाबा कहीं पर अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उन्हें हमारे वृद्धाश्रम तक पहुंचाएं और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करें। क्यों बाबा जी, जब अकेले से, ठीक है, अकेलेपन में आदमी सुसाइड भी करने की, आत्महत्या करने की प्रयास करता है।
उसको बचाने के लिए ये कुरीति है, जी ये बहुत बड़ा ईविल है, बहुत बड़ी यानी गुस्ताखी होगी समाज के प्रति सुसाइड करने। उसको बचाने के लिए मैं ये निवेदन करूँगा समाज के समस्त वर्गों को जी कि वो ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जी उसको इस वृद्ध आश्रम में पहुँचाने का प्रयास करें, कोशिश करें और उनकी ज़िंदगी को बचाएं।